क्या लग रहा है कि एक कब से ये रास्ता खराब है और ये सड़क एक हाईवा जा रही थी जुगसालय तरफ, राजनगर से जुगसालय। तो वो हाईवा लोड था, वो लोड था, वहाँ आगे में जाके देख सकते हैं वो धंस गया, हाईवा भी फंस गया था। जो 3 महीना हो चुका है, लेकिन अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन में मतदान कर्मी, चुनाव कर्मी आएंगे जाएंगे। 3 महीने से राजनगर जुगसलाई मार्ग स्थित खैरकोचा पुल पर आवागमन ठप। विभाग को नहीं है चिंता, राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। मतदान कार्य हो सकता है प्रभावित। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत राजनगर जुगसलाई मुख्य मार्ग पर बोंग बोंगा नदी पर बना खैरकोचा पुल पिछले 3 महीने से टूटकर गिरा हुआ है। तत्काल 2 पहिए वाहनों के लिए पुल पर गिट्टी भरकर आवागमन शुरू कर दिया गया है और पुल के दोनों किनारों पर सीमेंट की दीवार बनाकर आवागमन बाधित कर दिया गया है, जिससे केवल 2 पहिए वाहन ही गुजर सकते हैं। 4 पहिया वाहन इस मार्ग से आवागमन नहीं कर सकते हैं। उन्हें 7 किलोमीटर घूमकर टांगरानी से भीमकंदा होकर कूना बेड़ा निकलना पड़ता है। ग्रामीण रास्ता काफी जर्जर है, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है। कूना बेड़ा या उसके आसपास के गांवों में यदि किसी की तबीयत बिगड़ती है या गर्भवती महिला को अस्पताल जाना हो तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती है, जो ग्रामीणों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। इन दिनों चुनाव का माहौल है, ऐसे में मतदाताओं, चुनाव कर्मियों या अधिकारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का आना जाना इसी मार्ग से हो रहा है, लेकिन 4 चक्का वाहन इस मार्ग से नहीं जा सकते। लगभग 3 महीने गुजर जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में जिला प्रशासन और विभाग भी इस मार्ग और लोगों की समस्या को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस समस्या को प्रशासन संज्ञान में लेती है या नजरअंदाज करती है। वैसे समय रहते यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत गोप और रास बिहारी मंडल ने। आप भी देखें ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीर। नमस्कार, जोहार। मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राजनगर से जुगसलाई मार्ग को जोड़ने वाला सड़क है। अभी खरकोचा पुलिया के पास मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक मार्ग जो है वो काफी दिनों से, लगभग 2 महीना से ज्यादा हो गया है और ये जर्जर अवस्था में है। यह पुल टूट चुका है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया गया है जहाँ पर लिखा है सावधान, पुल क्षतिग्रस्त है, रोड बंद है, सभी छोटे वाहन टांगरानी से मूड़ाकाटी गेंगरोडी होते हुए जुगसलाई जा सकते हैं। लेकिन ये मार्ग लगभग 2 महीने हो चुका है, ये बंद है। और आप देख सकते हैं ये जो बाउंड्री लगाई गई है, यहाँ से मात्र केवल एक बाइक ही जा सकता है। प्रतिदिन यहाँ से लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है, क्योंकि यह 4 व्हीलर यानी 4 चक्का वाहन यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मार्ग की वजह से ये जो पुलिया जो टूटा हुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुलिया है। ये पुलिया टूटने की वजह से अब इनको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा, मतलब ये करना पड़ रहा है, मतलब उस रोड से जाना पड़ रहा है। पुल में खड़ा हूँ जहाँ पर केवल ऐसा मार्ग बना दिया गया है, क्योंकि पुल टूट चुका था। ऐसा मार्ग बना दिया है केवल 2 पहिया वाहन ही यहाँ से पार हो सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, जिला प्रशासन को जानकारी है, तभी यहाँ पर 2 पहिया वाहन के लिए यहाँ पर एक टेम्पोररी रास्ता बना दिया गया है। लेकिन क्या 4 चक्का वाहन यहाँ से जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि हम यहाँ पर बाउंड्री भी लगा दिया गया है, बैरियर लगा दिया गया है। 4 चक्का वाहन नहीं जा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी इलेक्शन कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मात्र 5 से 6 दिन रह गए हैं। लेकिन इस दौरान जो है यहाँ का लोगों का आवागमन हमेशा होता है। यहाँ पर तो सर जैसे अभी बोल रहे ना, अभी क्षतिग्रस्त जो हुआ है। अभी हम लोग को फिर 5-6 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ रहा है। वही चीज जो हम लोग को भी जो अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के पहले अभी जैसे हम लोग का जो भी है यहाँ का जो भी है यहाँ का हम लोग को ये वाला पुलिया बनना चाहिए। बनना चाहिए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो इधर टांगरानी से। अच्छा, अभी टांगरानी से अगर आपको पुनाबेड़ा जाना होगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? कम से कम 7 से 8 किलोमीटर जाना और पड़ेगा। अगर ये पुलिया बना रहता तो कितना बना दूरी? रहता है तो फिर शॉर्टकट रहता है, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही रहता है। हम लोग को 2-3 किलोमीटर और 6-7 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। मतलब परेशानियां हो रही है। परेशानी तो भैया हो, अब शॉर्टकट में बना दिया है। हम लोग भी जाएंगे अभी फिर 6-7 किलोमीटर और दूर से जा रहे हैं। हम लोग शॉर्टकट में जाते हैं तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर रहता है, 7-8 किलोमीटर और जाना पड़ेगा।
क्या नाम है आपका? गोलू प्रधान। चलिए, तो ये लोगों की परेशानी है जो अपना बयां कर रहे हैं। आइए हम आपको पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये सर देखिए हम लोग ड्यूटी आना जाना कर रहे हैं, रात को 10 बजे 11 बजे आते हैं गमारिया से। बड़ी दिक्कत हो रहा है, काम जरूरी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। प्रशासन से आग्रह रहा है कि थोड़ा काम जल्दी हो जाइए। कहाँ रहे हैं आप? हम आ रहे जमशेदपुर से। क्या करते हैं? हम जियो का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रही है, इस रास्ते से अभी आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इस रास्ता से हम अपना घर जा रहे हैं बड़ा खीरी। प्रतिदिन आना जाना करते प्रतिदिन आना जाना रहता है। मेरा माल भी आता जाता है, लेकिन अभी बहुत दिक्कत हो रहा है कि काम पूरी ठप है। हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ से आगमन जाने आने का नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे काम? थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पहले से ही पुल बनना एक बार गिरा हुआ था, फिर भी अभी तक ये बनाने के बाद फिर से गिर गया, लेकिन इतना दिन होने के बावजूद भी ये वाला अभी तक बना नहीं। हम मेरा यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी बने, और प्रशासन को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। रात बिरात में आने में तकलीफ होता है। पहली बार भी मतलब रात को आते थे तो डर लगता था, लेकिन अभी और ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि चिंता ही होगा, क्या होगा पता नहीं। पहले तो स्पीड में गुजर जाते थे, लेकिन अब तो पूरा स्पीड में नहीं गुजर पाते हैं, पूरा छेका हुआ है। बस जल्दी से जल्दी आग्रह है कि प्रशासन से, अभी तो आचार संहिता लागू है, तो इसीलिए कोई नेता मंत्री का कुछ बात नहीं चलेगा, इसीलिए प्रशासन से आग्रह कि जल्दी पुल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान हमारे इंडिया न्यूज वायरल के हमारे सहयोगी है जो राजनगर का ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है माजरा, क्यों आज तक इस पर अब तक कोई काम हुआ है या नहीं हुआ, इस विषय में हम सारी जानकारी लेंगे। हमारे साथ रास बिहारी मंडल जी हैं। रास बिहारी मंडल जी, क्या लग रहा है कि एक कब से ये रास्ता खराब है? और ये सड़क एक हाईवा जा रही थी जुगसाले तरफ, राजनगर से जुगसाले, तो वो हाईवा लोड था। वो लोड था, वहाँ आगे में जाके देख सकते हैं, वो धंस गया, हाईवा भी फंस गया था। जो 3 महीना हो चुका है, लेकिन अभी इलेक्शन का समय है, और इलेक्शन में मतदान कर्मी, चुनाव कर्मी आएंगे जाएंगे, उनको 6 से 7 किलोमीटर घूमना होगा, तभी जाके कुनाबड़ा जा सकते हैं। डेली हजारों की संख्या में राजनगर जुगसलाई मार्ग में आदितपुर इंडस्ट्रीज एरिया कार्य करने के लिए हजारों की संख्या में मजदूर जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, रात में जो लाइट नहीं रहती है, चलिए दिन है, दिन में तो दिखाई देगा, रात में लाइट भी व्यवस्था यहाँ नहीं है, तो रात में कहीं ना कहीं दुर्घटना होने का एकदम समस्या रहता ये है। लगभग कितना कितना महीना हो चुका है ये रास्ता इस तरह का? ये लगभग हम बता दे रहे हैं, अभी 3 महीना हो गया, लगभग 3 महीना हो गया, लेकिन इनका देख सकते हैं अभी ये काम चल रहा है, पत्थर का जैसे फूट रहा है, पत्थर ये खोद रहा है, लेकिन इनको एक वैकल्पिक व्यवस्था कर देना चाहिए था। 3 4 5 पाइप लगता, पाइप दे के इसको वैकल्पिक व्यवस्था कर दे, कम से छोटी वाहन, 4 पहिया वाहन, भारी वाहन को छोड़ दीजिए, भारी वाहन तो नहीं जाएगी, 4 पहिया वाहन कम से कम आ जा सकती थी। अभी अभी 13 तारीख को चुनाव है, अब जिला प्रशासन से लेके डीसी से लेके एसपी साहब आएंगे चुनाव के लिए, कहीं कहीं मान लीजिए प्रोग्राम में हो गया किसी पदाधिकारियों का, तो वो जाएंगे तो उन लोग को भी दिक्कत हो सकता है। अच्छा, डेली जैसे हो गया राजनगर में हम लोग अस्पताल बड़ा नहीं है, अस्पताल है तो सीधा आदितपुर है, एक तो टीएमएच है, तो मान लीजिए प्रेगनेंसी केस हुआ, कहीं एक्सीडेंट केस हुआ, तो उनको भी 7 8 किलोमीटर जो समय लग जाएगा घूम के, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। जी रवि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राज बिहारी जी, बहुत अच्छा अपनी बातों को रखा। और रात में जब यहाँ से कोई बाइक भी जाते हैं तो ये दुर्घटना होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस यहाँ बना रहता है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को यदि इसकी जानकारी है तो अब तक इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया और क्यों नहीं बनाया गया, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब इलेक्शन भी ज्यादा दिन नहीं रह गया है, मात्र 5 6 दिन और रह गए हैं। 13 तारीख को यहाँ का इलेक्शन है और इलेक्शन ड्यूटी में भी करने वाले जो पदाधिकारी है, चाहे वो डीसी क्यों ना हो, अगर इस मार्ग से जाना चाहेंगे तो उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन इस पर क्यों नहीं कदम उठाती है, जल्द से जल्द जो चीजें नहीं बना रही है, ये तो जिला प्रशासन खुद ही जाने। लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या बनी हुई है, पर समस्या जस की तस बनी हुई है, समाधान अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। इंडिया न्यूज वायरल के लिए सहयोगी रासबिहारी मंडल के साथ रविकांत गोप, राजनगर। रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।